जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जम्मू कश्मीर के कॉलेजों के शैक्षणिक प्रशासकों और प्राचार्यों के नेतृत्व विकास पर 3 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भाजपा सरकार द्वारा CAA एक्ट को लागू करने पर की आलोचना। कहा, बीजेपी ने दिया रमजान का तोहफा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे 4 लेन के कार्य निर्माण के कारण बनिहाल में जमीन के धंसने से कम 40 घरों को पहुंचा नुकसान। लोगों ने सरकार से तत्काल कार्रवाई करने की मांग। CPI-M के नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कार्यान्वयन संविधान के खिलाफ की बयानबाजी। कहा, भाजपा 1947 जैसी स्थिति को दोहराने की कर रही है कोशिश। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा आज जम्मू विश्वविद्यालय और NIEPA के सहयोग से जम्मू कश्मीर कॉलेजों के अकादमिक प्रशासकों और प्राचार्यों के नेतृत्व विकास पर 3 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं की क्षमताओं को विकसित करने के लिए शिक्षा को पाठ्यक्रम के बजाय रचनात्मकता से प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमारे छात्रों को सर्वोत्तम पाठ्यक्रम देने और उन्हें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं जम्मू यूनिवर्सिटी को कि कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बेहतर और सुगम इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में एक नई पहल नेपाल के साथ मिलकर के इन लोगों ने किया है। पहले तारीख 30 जनवरी थी, किन्हीं कारणों से स्थगित करना पड़ा। कुछ घटनाओं का न होना भी एक घटना हो जाती है और वो अपने आप में एक बेहतर भविष्य का स्वरूप अख्तियार कर लेती है। अनेक विद्वत जनों ने अपनी बात रखी है। ये बात हमें समझनी होगी कि कई विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर के बड़े पुराने होंगे। जम्मू कश्मीर में इस तरह का आयोजन होने लगा, इससे बड़ा आश्चर्य देश के लोगों के लिए और क्या होगा। इस 3 दिवसीय वर्कशॉप में देश भर के अनेक विद्वान आए हैं, अपने विचार रखेंगे। मुझे विश्वास है कि सभी एकेडमिया से जुड़े हुए लोग, प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स इस 3 दिवसीय वर्कशॉप के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लीडरशिप डेवलपमेंट आने वाले भविष्य के लिए, अंतर्राष्ट्रीयकरण के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। देश और जम्मू कश्मीर शिक्षा, खासतौर से उच्च शिक्षा में कैसे आगे बढ़े, इसका एक रोड मैप बनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2019 में CAA पास हुआ था और अब भाजपा सरकार द्वारा आगामी चुनावों से कुछ दिन पहले इस CAA को लागू किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा रणनीतिक तौर पर ये सारी चालें चल रही है और ये CAA सभी मुसलमानों के लिए बीजेपी द्वारा दिया गया रमजान का तोहफा है। इलेक्शन का ब्यूगल बजने से चंद दिन पहले CAA का नोटिफाई किया जाना, शायद इसी से पता चल जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में, और बीजेपी का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है। CAA में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया। ये बीजेपी की कोई नई सियासत है नहीं, ये पहले से ही उनका रवैया रहा है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि बीजेपी वाले 400 सीटों का दावा कर रहे थे। बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि अब राम मंदिर के बाद वो हार ही नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि उनकी जो पोजीशन है वो कमजोर है।
4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य निर्माण के कारण बेगन हल्ला बनिहाल में जमीन धंसने से कम 40 घरों में दरारें आ गई और एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने कहा कि घरों में दरारें आने से किसी भी तरह के नुकसान होने का खतरा बना हुआ है तथा सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता एजाज सोहेल ने कहा कि घरों में दरारों का मुद्दा रामबन के उपायुक्त के समक्ष उठाया गया और उन्होंने सहायता का आश्वासन भी दिया। मेरा नाम मोहम्मद उजैर है। हम रात को नींद नहीं करते, हम डरते हैं और बाहर रहते हैं और देखते हैं कहीं अगर तेज बारिश आएगी तो हम नीचे बह जाएंगे। इस स्लाइड के साथ हम नीचे रोड में पहुंच जाएंगे क्योंकि ये स्लाइड यहाँ हमारे घर डैमेज हो गए हैं। यहाँ अगर इसको थोड़ा पानी जाएगा तो ये नीचे पहुंच जाएगा रोड में। मेरी अपील यही है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से रेफर किया जाएगा, नहीं तो हम यहाँ इस मलबे में धंस जाएंगे। हाईवे के जो कटिंग हुई है उस वक़्त अगर ये ड्राइंग और डिज़ाइन से हुई होती तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये घर इस वक्त तबाह होते, वादी हो चुकी है। एक बात है, अगर इलीगल कहीं पर इंसान कोई फाइट करता है तो उस वक़्त उसे इलीगल माना जाता है। सरकार हमारे पास है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब हम जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कितना काम किया। और जब डीसी साहब NH 44 को लिखेंगे तो लोगों को ऑटोमेटिकली ही उस वक़्त कोई ये स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे, पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर अपनी गुहार लगाएंगे। मंदिर, स्कूल ये सब एक ही हैसियत रखते हैं। तो मैं आपकी वसातत से ये कहना चाहूँगा आज की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से, रियासती इंतज़ामिया से कि इस जगह का मतलब जल्द अज जल्द जितना हो सके दौरा कराया जाए। एक तो इन बच्चों के लिए कुछ मज़ीद सोचा जाए कि उनके साथ क्या इंसाफ किया जाएगा। दूसरा, यहाँ के जो गाँव, जो यहाँ की बस्ती बेघर होने जा रही है, उनके साथ किस किस्म का इंसाफ दिलाया जाए। मैं तो तवक्का रखता हूँ कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिसको हेड कर रहे हैं हमारे बसीरुल हक साहब, वो बड़े निहायत ही होनहार हैं और काम करने वाले हैं। उनसे मेरी मोतबाना गुजारिश रहेगी कि वो अगर बनफ्स नफीस खुद एक बार यहाँ पे मुआयना करते, ये एक बहुत बड़ा मसला है, तो उनको चाहिए यहाँ पे खुद आना और इसको देखना, ताकि यहाँ मुझे लगता है कि इससे पहले एजाज ने आंखों देखा हाल दिखाया था, तब जब ये बारिश यहाँ पे हो रही थी, तो उनकी खबर जो है किसी हद तक मुझे लगता है कि बरोईकार नहीं साबित हुई। शायद डीसी साहब ने वो नहीं देखा होगा। तो आज के दिन मैं चाहूँगा कि इस मीडिया की वसातत से अगर ये बात हमारी डीसी साहब तक पहुँचती है तो वो खुद इस जगह का मुआयना करे, यहाँ का दौरा करे, ताकि यहाँ के लोगों को इंसाफ मिले और ये अपना सर छुपाने की जगह जो है कहीं पे पा सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे अलविदा होता हूँ। शुक्रिया। इस बात को लिहाजा हमें अब चारा नहीं है रोड में चलने का। हम उधर मरेंगे, धरना देंगे उधर, तो देखेंगे कितने को ले जाएंगे उधर। थोड़ा सा इंसान करता उधर एहतजाज करता, उधर एजुमेशन पुलिस पर्चा काटती है तो और ले जाते हैं। अभी तारीख दे रहे हैं बच्चे। लिहाजा इसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, इसका करो कोई चारा, नहीं तो हमें कहीं और जगह दिखा दो। ये हम छोड़ देंगे, एक कनाल उधर कम दे दो, हम चले जाएंगे जंगलों में। यहाँ और कोई कहीं होगा इस जमींदार गवर्नमेंट का खाता, उधर चले जाएंगे, मगर इधर रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी साहब श्रीनगर में CPIM के नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कार्यान्वयन संविधान के खिलाफ बोलते हुए कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है उनका एजेंडा अल्पसंख्यकों पर हमला करना और उनकी पहचान छीनना है और उन्होंने कश्मीर के साथ भी ऐसा ही किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 1947 जैसी स्थिति को दोहराने की कोशिश कर रही है। इस दौरान उन्होंने संबंधित पहलुओं को साझा करते हुए कहा कि ये अल्पसंख्यकों पर हमला नहीं है, बल्कि ये CAA के माध्यम से संविधान पर हमला करना है। जैसा कि आपको मालूम है कि कल ही रूल्स नोटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में तरमीम हुआ था उसको लागू करने के बारे में। हमने तब भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में CPM के नुमाइंदों ने और भी कई नुमाइंदे थे, कई पार्टियां,
जिन्होंने मुखालफत की इस तरमीम की, ऐसा इसलिए कि हमारा मानना है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बुनियाद सेकुलर वैल्यूज़ पर है। उसमें तमीज़ नहीं है, इम्तियाज़ नहीं है, धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर। सिटीजनशिप का हक हर सिटीजन को है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज क्रीड, कलर, एरिया, बैकग्राउंड। इसमें खास तौर पर फेथ का कोई दखल नहीं है। दैट्स वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये खाका पेश किया है कि हमारा मुल्क सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क है। सेकुलर डेमोक्रेसी इज द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये सरकार आई, बीजेपी की सरकार, आज 10 साल हुए, इनका खासा टारगेट रहा है इसी बुनियाद को, जो सेकुलरिज्म की बुनियाद है, भाईचारे की बुनियाद है, उसी को निशाना बनाना। जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसी का हिस्सा है। यहाँ की शनाख्त को कम करना, कमज़ोर करना, उस पर हमला करना, आईनी हुकूक पर धावा डालना, 370 वगैरह सब आपको मालूम है क्या हुआ। और इसके अलावा दूसरा बड़ा कदम जो इस सरकार ने उठाया उस सिमत में माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने के लिए, वो है CAA और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हमारी नज़र में ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं सेकुलरिज्म के बारे में, सेकुलर वैल्यूज़ हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के तहत आम लोगों को ध्यान में रखते हुए लोगों को सस्ते दामों पर आटा, चावल और दालें दी जा रही हैं। वहीं रियासी में भी इसका केंद्र खोला गया है, जहां लोगों को कम मूल्यों पर राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू की गई पहल की सराहना की और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी इस पहल से मध्यम वर्ग के लोगों को काफी मदद होगी और वे अपना घर आराम से चला पाएंगे। हमारे पास एक भारत सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम आया जिसके तहत वो एक अच्छे रेट पर आटा और दाल वगैरह दे रहे हैं, और वो मतलब पॉलिश्ड दाल नहीं है, साफ सुथरी दाल और आटा भी अच्छा है। एक बार आप इस्तेमाल करके देखो। तो मैं उसी एवज में आज मैंने सोचा आज मैं शुरुआत करता हूँ। तो आज मैं आया इनकी दुकान पर, भाई भी आप खड़े मिलके मेरे को, तो मैंने कहा आटा लेकर देखते हैं, अगर अच्छा आता है तो यही इस्तेमाल करेंगे। और रेट भी ठीक है इसका मार्केट में, बाकी वाला आटा तो थोड़ा महंगा है और कभी कभी उस आटे का पता भी नहीं होता कैसा आटा है। कोई किसी में चावल की मिश्रण ज़्यादा मिलता है, कभी कुछ कोई आटा ठीक नहीं होता। तो ये वाला देखते हैं, अगर अच्छा आटा होगा तो लोगों को हम प्रयास करेंगे यही आटा लें। और इसमें चूंकि सरकार सम्मिलित है तो लगता है कि कोई ठीक ही होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ जो कार्यक्रम आज की डेट में चल रहे हैं जनता के लिए, तो ठीक ही चल रहे हैं। और अगर ये अच्छा आता है तो लोग इसको प्रयास करेंगे लेने का, क्योंकि अभी लोगों को जानकारी भी नहीं है इसकी। आने वाले समय जैसे हम लेकर जा रहे हैं, कल और कोई लेकर जाएगा, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जानकारी मिलेगी तो लेंगे आटा अच्छा। लोग दे सकते हैं। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चलाई है, जो NCCF कंपनी है, इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। ये कंपनी जो दालें, चावल, आटा बहुत बढ़िया आटा है इनका, जो बाज़ार में 320 रुपये के बैग मिलता है वो हम 275 रुपये का दे रहे हैं। चावल जो है वो हम इधर 290 रुपये का 10 kg दे रहे हैं। दाल है हमारी चने की दाल, वो हम 60 रुपये दे रहे हैं। तो हम ये प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं, और जो हमारी कंपनी जो भेज रही है तो सभी लोगों को अच्छा राशन मिलेगा। तो सभी आएँ तो राशन ले जाएं, जितना चाहिए, जितना उनकी ज़रूरत है हम दे दें।
देखो जैसे जैसे पीछे से चीज़ें आएंगी, किसानों से वो जो जो दालें लेते जाएंगे, ये वही चना है, चने की दाल है जो हम किसानों से ले रहे हैं, एमएसपी पे ले रहे हुए हैं, उन्हीं की ये दालें बन के आ रही हैं। गेहूं जो ले रहे हैं उससे आटा बन रहा है, चावल धान जो ले रहे हैं उससे हमें चावल मिल रहे हैं। तो जो भी चीज़ जैसे आगे आगे चीनी का भी सुना है, चीनी भी आएगी। अगर प्याज मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग महंगा होता है तो प्याज भी आएगा इनका, मतलब जो चीज़ें इनकी आएंगी तो हम वही चीज़ें इधर कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। जो भी कस्टमर हमारे पास आएगा, जो जरूरत की चीज़ उनको चाहिए होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे, जो हमारी प्रधानमंत्री जी या पीछे से एनसीसीएफ कंपनी जो भेजेगी वो हम सभी को देंगे। जिला सचिव तबस्सुम कादिर पारे द्वारा अनंतनाग के वोट कॉलोनी क्षेत्र का दौरा किया गया, जहां उन्होंने अग्नि पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने अग्नि पीड़ितों लोगों को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। कहाँ बैठता है पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है आजकल साहब। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपको पता है, आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की तरफ से हमने आज ऑर्गेनाइज एक सेमिनार किया यहाँ पे। इट वाज अ इंटरेक्शन प्रोग्राम, ऑडिटोरियम हॉल, अनंतनाग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़, जिसका मकसद था कि जो थीम था इस प्रोग्राम का, इट वाज मुलाकात समखुन तो बेदार गसुन जी, और जिसका मकसद ही था कि अवेयर होना। जहाँ पे हमने मीडिया फ्रेटर्निटी के लोगों को बुलाया, यहाँ पे रिलीजियस स्कॉलर्स को बुलाया, स्टूडेंट्स थे, यहाँ के लोकल आवाम थी। स्पेशली हमने नौजवानों पे फोकस किया, जो मकसद ये था कि जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन पे बात होगी, जहाँ पे हमारे तहकीक करे पहले उन चीज़ों को रिसर्च करे पहले वो सही है कि गलत है, कि उस चीज़ की वजह से किसी की बेइज्जती ना हो, किसी की जान ना जाए। सो दैट वाज द इवेंट। जी जनाब, हम पिछले 6 साल से हम काम कर रहे हैं और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पहला ऐसा इवेंट था। बाकी ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रोग्राम्स किए हैं, इंटरेक्शंस के। इट वाज आवर फर्स्ट इवेंट हियर इन अनंतनाग, सो होपफुली इट वाज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आगे भी इंशाल्लाह हमारा प्लान रहेगा कि आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। रमजान के इस पवित्र महीने की शुरुआत के पहले दिन में आज कश्मीर तथा कई जगहों में हजारों लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा की और परिवारों की खुशियों और सलामती की दुआ मांगी। इस मौके पर सभी लोगों ने रमजान के शुभ अवसर पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की। अल्लाह ताला यिन सारे अरि जान दारन जू थनक वार वत बे थविन मुसलमान सलामत फलस्तीन कन मुसलमान थविन सलामत। पत गो चंगे ज़ालिमस मज आमुत, तथ करिन अल्लाह ताला रहम। अच्छी पन्नी गुना। आज क्या मंगो तुम खास दुआ? गोनुक दुआ क्या खास दुआ मंगो तुम आज? खास दुआ मंगो तमाम मुसलमान करिन कामयाबी अता, तमाम मुसलमान करिन कामयाबी अता, खास कर फलस्तीन के, खास कर फलस्तीन के, खास कर फलस्तीन के। अल्लाह ताला बे करना कामरान, बे कसनक परेशानी तमाम मुसलमान। रब्बुल आलमीन गो गोडनथे अमन अमान, सह बोड़ चीज। पत वो बह सारे करिन पूरे खैर आफियत थविन सारे, खुश गुजरान जिंदगी करिन सारे अता, बे थविन वार वत सारे लकन क्यों बड़न। यह बोड़ चीज बे थविन पजरस पे सारे, धोखदी नश नजात, मिलावट नश नजात, अति गक इजाबत, बे थविन नमाज जारी। बस करे रब्बुल आलमीन पन हिफाजत। रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत में आज मुस्लिम समुदाय द्वारा जामिया मस्जिद रियासी में इबादत की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने रोजा रखकर इबादत कर अपनी इच्छाओं और घर परिवार वालों की सलामती की दुआ की तथा इस रमजान के पवित्र महीने को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुकद्दस महीना बहुत बरकत वाला महीना है, रहमत वाला मग़फ़िरत वाला महीना है। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, रमज़ान मेरा महीना है। तो इस महीने में जो भी नेक काम होता है
रोज़ा रखना, तरावीह पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना और नफली नमाज़ें पढ़ना, गरीबों को देना, ज़कात, फितरा, सदक़ात, अतियात ये सब कुछ निकालना, इसकी जज़ा जो होती है अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मैं खुद अता करता हूँ अपने बंदे को। तो इसलिए बहुत बेहतर महीना है, दिन-रात रहमत बरसती है, ना जाने लाखों, करोड़ों, अरबा गुनहगारों की मग़फ़िरत होती है। तो इसलिए बहुत मुक़द्दस महीना है ये। इस महीने में अब चाँद के ताल्लुक से देखा जाए तो कभी 29 का चाँद होता है, तो 29 रमज़ान होते हैं और अगर 30 का चाँद होगा तो 1 महीने का पूरा मुकम्मल होगा। वादीपुरा में भारतीय युवा सम्मेलन ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष एडवोकेट शेख हसीब मुख्य तौर पर मौजूद रहे तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान एडवोकेट शेख हसीब ने कांग्रेस पार्टी के प्रमुख राहुल गांधी द्वारा युवाओं के लिए दी गई 5 गारंटियों के बारे में जानकारी दी। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 का बिगुल बज चुका है। अब सभी पार्टियां अपना अपना एजेंडा, अपने मंशूर और अपनी पॉलिसीज लेकर लोगों के पास आ रही है। इसी सिलसिले में हमारे राहुल जी ने नई यूथ गारंटी यात्रा शुरू की है। इस सिलसिले में भारतीय तमाम यूथ के लिए राहुल जी ने एक बिग पैकेज का ऐलान किया है, जिसका नाम रखा गया है कांग्रेस बिग अनाउंसमेंट टू ब्रिंग रिलीफ टू द यूथ। इसमें नंबर 1 है पहली नौकरी पक्की। हिंदुस्तान इस वक्त सलाहियत रखता है कि 30 लाख बेरोजगारों को गवर्नमेंट नौकरी फराहम करे। इसी सिलसिले में राहुल जी ने बोला है कि अगर हमारी गवर्नमेंट बन जाती है 2024 में, तो हम पहले ही सेशन में हिंदुस्तान के 30 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी फराहम कर देंगे। नंबर 2 गारंटी है कि पेपर लीक से मुक्ति, जो कि अक्सर आजकल होता है कि पहले एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, हमारे कैंडिडेट्स बड़े बड़े फीस भर रहे हैं, दूसरे दिन न्यूज आती है कि पेपर लीक हो गया, अभी कैंसिल हो गया। उसके खिलाफ राहुल जी ने बोला है कि उससे भी हम हिंदुस्तान को मुक्ति देंगे। नंबर 3 है स्ट्रिक्ट लॉज विल बी ब्रॉट अगेंस्ट पेपर लीक। नंबर 4 है मॉनेटरी कंपनसेशन टू द अफेक्टेड स्टूडेंट्स। अक्सर देखा जाता है कि हमारे मुल्क में आजकल जो बेरोजगारी बढ़ गई है, उसकी वजह से हमारे नौजवान लड़के लड़कियां डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। राहुल गांधी ने बोला है कि अगर हमारी सरकार बन जाती है 2024 में, तो हम पहले ही सेशन में इन अफेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए एक कंपनसेशन का ऐलान कर लेंगे, कंपनसेशन की पैकेज रख लेंगे, जिसके तहत तमाम बेरोजगार युवा जो अंडर ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा होल्डर्स हो, उनके लिए 1 साल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपया फराहम किया जाएगा, जब तक उनको अपना रोजगार हासिल नहीं होगा। नंबर 4 है लिमिट रिलैक्सेशन फॉर स्टूडेंट्स अफेक्टेड बाय द पेपर लीक। जो इस पेपर लीक में स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स इफेक्ट हो गए हैं, उनके लिए राहुल जी ने भी एक खास ऐलान किया है कि उनको एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। नंबर 5 है जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जिनकी कोई गारंटी नहीं होती, जैसे डिलीवरी बॉयज, ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं, इनको अगर अल्लाह न करे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो जख्मी हो जाते हैं या अल्लाह न करे मर जाते हैं, उनकी डेथ होती है, तो उनको कुछ नहीं होता, उनके लिए भी राहुल जी ने कम से कम 2 लाख पैकेज का ऐलान किया है, जो उनको एक्सीडेंटल रिलीफ तो मिलेगा। इसकी मिसाल आपको हिंदुस्तान के कर्नाटका स्टेट से मिलने जा रही है, जिसमें 2023 में इलेक्शन हो गया, कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत बनाई, पहले ये सारी चीजें हमने अप्लाई की। इसी सिलसिले में तमाम हिंदुस्तान के युवाओं को अपील कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ तक मेरी मैसेज पहुँचे, उन पोस्टर्स को देख ले, राहुल जी को देख ले, राहुल जी की बात सुन ले, उस पर अमल कर ले और राहुल जी को कामयाब बनाए। इसको इन शॉर्ट बोलते हैं, राहुल है तो मुमकिन है, राहुल है तो मुमकिन है, राहुल है तो रिलीफ है, मोदी हो तो टेंशन है, मोदी है तो डिप्रेशन है। बाकी वसल्लम, थैंक यू, शुक्रिया। सांबा जिले के चांदली गांव में पेश आया एक हादसा, जहां पुराने मोर्टार शेल के विस्फोट होने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति की पहचान सांबा जिले के चंदी निवासी पूरन सिंह के पुत्र चिनार सिंह के रूप में हुई है। घटना के उपरांत स्थानीय लोगों और पुलिस के सहयोग से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज जम्मू में भर्ती करवाया गया। जाओ ना थोड़ा।
जान हुई है। चंदेल सिंह नाम है इस व्यक्ति का, चांडरी का रहने वाला है। अभी जो सरे 10 हमें पता चला कोई शेल था वहाँ पे, कोई पुराना शेल होगा, तो उस शेल का ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से इसकी क्रिटिकल कंडीशन है। अभी फ़ौरन इसको हमने हॉस्पिटल लाया, अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में, जहाँ पे इसकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके इसको रेफ़र कर दिया GMC जम्मू। अभी इसमें ये इनिशियल स्टेज पे अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पेशेंट को बचाने की। सबसे पहले हमने इसको शिफ्ट किया सांबा ला के, जहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के। अब जैसे ये पहुँच जाता तो अभी वहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे पूरी, क्या मैटर था, कहाँ से शेल आया, कितना पुराना था, उसके बाद ही हम आपको ये बता पाएंगे। सर, श्रीनगर में CEC से मुलाकात के बाद बीजेपी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी नेता ने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता RSS पठानिया ने कई अन्य सदस्यों के साथ मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात की और चुनाव आयोग की टीम के सामने अपनी शिकायतों को रखा। उन्होंने कहा कि NC और PDP पर निशाना साधते हुए कई पहलुओं को व्यक्त करते हुए कहा कि हमें CEC से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। सबसे पहले मेरी ओर से और हमारे कश्मीर यूनिट, भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर यूनिट की ओर से आप सभी मित्रगण, आप सभी दोस्त जो शॉर्ट नोटिस पे आप आए हैं, आप सबको मेरा धन्यवाद, आप सबका इस्तकबाल, आप सबको आदाब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आज जम्मू कश्मीर का दौरा था और इस जम्मू कश्मीर के दौरे में भारतीय जनता पार्टी का भी 4 मेंबरी डेलीगेशन, मेरे साथ परिमोख सेठ जी जो ह्यूमन राइट सेल के हमारे जम्मू कश्मीर के कन्वीनर हैं, जनाब रफ़ीक वानी साहब जो कश्मीर के प्रभारी हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, गयूर साहब एक अदीब आदमी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और पार्टी के सीनियर नेता हैं। हम 4 लोग आज वहाँ मिले थे। बड़े खुले और ओपन माहौल में जम्मू कश्मीर में एक फ्री और फेयर चुनाव और फ्री और फेयर चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आवाम को भी अपील करना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में मैक्सिमम परसेंटेज में वो भी आज अपना वोट डालें। विषय पे आ जाऊं, जैसे जैसे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने हाफ ट्रुथ जिसे कहते हैं आधा सच के नाम पे यहाँ पे एक स्मोक स्क्रीन जिसे कहते हैं धुंध एक या कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई थी। मैं डायरेक्ट उस विषय पे आ जाऊं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में प्रजातंत्र की और प्रजातंत्र का जो सबसे बड़ा जो पर्व है जिसे चुनाव कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू में चुनावों की पक्षधर है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव तो तय हैं, लोकसभा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जल्द ही पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव भी तय हैं और इलेक्शन कमीशन को जैसा कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर सरकार के साथ अगर इस व्यू का है, अगर इस प्लानिंग है उनका कि वो लोकसभा के साथ असेंबली इंतखाबात भी करवाना चाहे, तो भारतीय जनता पार्टी साथ चुनावों के लिए भी बिल्कुल 100% तैयार है। भाजपा तैयार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस ये सब फ्रॉड हैं। क्योंकि ये फ्रॉड के नाम पे एक नया एक धुंध जम्मू कश्मीर में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने खुल के बड़े ओपन माहौल में जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे जम्मू कश्मीर के मुस्तकबल को तय करें, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और एक नैरेटिव लेने की कोशिश की जा रही है कि वर्ष 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो पाए। कुपवाड़ा में भारतीय सेना की एक पहल द्वारा वज्र डिवीजन ने सरकारी डिग्री कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अनुपमा कालिया रही तथा SSP सपोर्ट दिव्या डी, अभिनेत्री मदीना राजपूत, कर्नल पूजा चौहान सहित अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर SSP दिव्या डी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें अपना अनुभव साझा करने का मौका मिला है तथा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज की भलाई के लिए महिलाओं में निवेश के महत्व को उजागर करना और उन्हें बढ़ावा देना रहा। खुशी का दिन है क्योंकि आज मुझे आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल महिला और कामयाबी हासिल करती रही हैं। ये सुरक्षित एवं उन्होंने कड़ी मेहनत करके ऑफिसर्स ट्रेनिंग। पूजा चौहान कोर ऑफ इंजीनियर से हैं और
there is a woman behind every man's success. So behind every woman's success, there is a tribe of successful women. There is a tribe of progressive men who are sitting over here. So I take this opportunity ऑफ द पैनल मेंबर्स। तो आज ये मौका मिला है, 4-5 कॉलेजेस से यहाँ पे आए हैं स्पेशली वुमेन स्टूडेंट्स, तो उन लोगों के बीच में है ना मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मेरे को एक मौका मिला है। तो अगर मेरा लाइफ एक्सपीरियंस को देख के अगर 2-3 भी इंस्पायर हो गया तो मेरा पर्पस आज की है ख़त्म हो गया है। तो आजकल की सोसाइटी में वुमेन है ना हर फील्ड में काफ़ी अचीव कर रहे हैं। तो हमारा कश्मीर से लोग स्पेशली वुमेन फोक्स इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में अचीव कर रहे हैं और एकेडमिक्स में अचीव कर रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट करके बाकी दुनिया पूरा घूम रहे हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है। तो उन्हीं वैसे उसी कोशिश में ही आज ये वाली प्रोग्राम किया गया है। तो मुझे उम्मीद है आगे भी हमारा कश्मीर से ना बहुत बच्चे स्पेशली वुमेन बच्चे सारे बहुत बड़े बड़े लेवल पे। बहुत ही अच्छा लगा। इट्स अ रियली ग्रेट बूस्टिंग फॉर द वुमेन अचीवर्स, क्योंकि इससे पहले भी वुमेन्स आगे जाती थी बट दे वर नॉट फेलिसिटेटेड एज वेल। बट आज की बात यह है कि आज ऐसा दौर यहाँ पे आ चुका है, स्पेशली मैं कुपवारा की बात करूंगी, वुमेन्स आर बीइंग फेलिसिटेटेड बिकॉज दे आर नॉट लेस देन मैन। उनको बताया जाता था कि वो लड़कों से कम है, बट टुडे दे आर अचीविंग अ लॉट मोर देन बॉयज, जिसकी वजह से 41RR ने प्रोग्राम आज यहाँ पे वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया। डीडीसी सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी द्वारा पीर बाबा हरा पीर से लेकर गांव पिंडी तक जाने वाले लगभग 3 किलोमीटर लिंक मार्ग पर तारकोल डालने का कार्य शुरू करवाया गया और क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में भी क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इस कार्य पर लगभग 3 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। इस मौके पर पूर्व सरपंच श्यामलाल भगत, पूर्व सरपंच सरफो देवी, पूर्व नायब सरपंच रोशन लाल भगत सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। भाई थोड़े पीछे आ जाएंगे, फड़ा दे उन्होंने एक ही फड़ देना साहब। पन्नो सरपंच पानी का नहीं है खराब है। खराब पीछे आओ यार। बॉर्डर एरिया का एक जो हमारा बॉर्डर टूरिज्म के हिसाब से भी समझ लें और एक बहुत बड़ा मानने का जो स्थान है हरा पीर जिसको कहते हैं, जहाँ पे अक्सर यहाँ के लोगों का विश्वास है कि जिन बच्चों को बचपन में थोड़ा सा जिसको कहते हैं कमज़ोर रह जाता है, जिसको हम देसी लैंग्वेज में कहते हैं सोका पड़ गया है, तो उसको यहाँ पे आके नहलाने से वो कहते हैं कि हरा भरा हो जाता है। ये मानना है इस हरा पीर के। और यहाँ पे हर वर्ष बहुत बड़ा मेला लगता है और सब धर्मों के लोग जो हैं यहाँ इसे बढ़ चढ़ कर मनाते हैं। और वहाँ पे यहाँ पे एक दंगल का भी आयोजन किया जाता है और बड़े पैमाने पे होता है। यहाँ के जो सरपंच हैं, पंच हैं, लोग हैं, यहाँ के रहने वाले बलदेव जी हैं, डॉक्टर यश जी हैं, श्यामलाल भगत जी हैं, जिंदी जी हैं, हमारे भूतपूर्व सरपंच नेकवाल के शुन्नी जी हैं। तो मैं सभी का जितने भी यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे श्यामलाल भल्ला जी हैं, यहाँ पर फौजी हैं हमारे भाई तारा जी, सारे और युवा साथी जो हमारे यहाँ पर हैं, मैं सभी को ये मुबारकबाद देता हूँ कि आज आपकी बहुत दरीना मांग थी जो यहाँ की कि ये सड़क तो बनती थी, लेकिन इसको जब हम यहाँ पे आए और यहाँ पर हमने देखा कि इस सड़क को जब तक नीचे से उठाया नहीं जाएगा तो ये पानी से अक्सर खराब होती थी। तो ये हम पूरे डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए,
उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। जानकी सैनिटेशन नौशहरा राजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294।